हाय गाइस, आज अपनी क्लास नंबर 7 है अमलगमेशन की, और जो क्लास नंबर 1 to 6 थी जो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट करी। तो इसलिए मैं आपको एक चार्ट बता देता हूँ जो अमलगमेशन का मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अपनी। ये जो अमलगमेशन वाला चैप्टर है इसको आईसीआई बोले तो मतलब आईसीआई ने इस चैप्टर में क्या क्या कवर कर रखा है, और उसने कवर कर रखा है न्यू कंपनी की बुक्स के अंदर, ओल्ड कंपनी की बुक्स के अंदर, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि इन दोनों से रिलेटेड नहीं है। आई बात समझ में? यस सर। तो उस चीज को हमने कैसे कवर करा मैं आपको बता देता हूँ। हमने हमारी क्लास नंबर 1 से लेकर जो क्लास नंबर 6 है, क्लास नंबर 1 से लेकर क्लास नंबर 6 के अंदर हमने न्यू कंपनीज की अकाउंटिंग एंट्री सीखी। न्यू कंपनीज को हम क्या कहते हैं? एक्वायरिंग कंपनी, जिसके अंदर हमने परचेज मेथड पूरा सीख लिया, मर्जर पूरा सीख लिया। परचेज में हमने जनरल एंट्री कैसे करते हैं वो सीखा, परचेज में हम बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो सीखा, मर्जर में हम जनरल एंट्री कैसे करते हैं, मर्जर के अंदर हम बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। ये सारी जो चीजें हैं, ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन हमने हमारी क्लास नंबर 1 to 6 के अंदर कवर कर लिया है। अब जो भी बच्चा हमारे YouTube चैनल पे नया है या जिसने अभी ही रिसेंटली ज्वाइन करा है, तो वो क्लास नंबर 1 to क्लास नंबर 6 हमारे YouTube चैनल पर है। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। जो बेसिकली अब जो अपना टारगेट है वो है आज की वीडियो में हमारा ओल्ड कंपनीज की बुक्स में कैसे जनरल एंट्रियां और कैसे हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि अब ओल्ड कंपनी की बुक्स, अब कंपनी तो रही ही नहीं, कंपनी तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इस कारण से हम बैलेंस शीट बनाएंगे नहीं, बट हम अब अकाउंट्स बनाएंगे, उसके अंदर कुछ लेजर्स बनाएंगे। अकाउंट्स बोलो तो सर हम उसके अंदर कुछ लेजर्स बनाएंगे और क्या जनरल एंट्रियां करते हैं वो करेंगे, और इसी के साथ हमारा ये जो अमलगमेशन वाला चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। हमने सर हमारी क्लास नंबर 1 to 6 के अंदर ओनली कॉन्सेप्ट ही नहीं सीखा, हमने आईसीआई की बुक के बहुत सारे एग्जाम्पल्स एंड जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व करी थी, जो भी इन न्यू कंपनी से रिलेटेड थी। आई बात समझ में? यस सर। तो आज हम हमारा नया टॉपिक चालू करते हैं, ओल्ड कंपनीज की बुक्स में कैसे जनरल एंट्रियां होगी। तो सर आप सब अपनी अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी निकाल लीजिए। जैसा कि मेरा आपको पता है कि मैं पहले कॉन्सेप्ट लिखवाता हूँ, देन उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे एक एक कॉन्सेप्ट को, और कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद फिर हम उसमें आईसीआई की बुक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको हम कवर करेंगे। तो सर आज जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इन ओल्ड कंपनीज। ओल्ड कंपनीज का मतलब होता है सर, मेरे कहने का मतलब है सेलिंग कंपनीज। जो कंपनी अपना बिजनेस बेच रही है वो कंपनी क्या एंट्रियां करेगी, तो उसके लिए सर कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप्स आप मेरे साथ नोट करते रहिए। यहाँ पे स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर ए रियलाइजेशन अकाउंट। प्रिपेयर है कौन सा अकाउंट सर? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, उसमें क्या करना है आपको? इन विच, जिसमें आपको क्या करना है सर? ऑल टेकन assets are transferred in a debit side। ये जो चीज है वो आपने अपने पार्टनरशिप अकाउंट्स में भी करी होगी। हाँ सर, पार्टनरशिप की वीडियो जल्दी ही आने वाली है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो सो प्लीज कीप कनेक्टेड विद अस। पार्टनरशिप इन डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, and all liabilities and all taken liabilities are transferred in a credit side of रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आई बात? स्टेप नंबर 2, ऑल नॉन टेकन मतलब जो हमने नहीं ली है, जो भी असेट्स हैं एंड जो लायबिलिटीज हैं,
जो भी नॉन टेकन असेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, उनके क्या करेंगे? अकाउंट्स आर prepared separately and set off it with cash, और हम उसे क्या करेंगे? सेट ऑफ करेंगे विथ कैश। अभी सर मैं आपको सारे स्टेप समझा दूंगा, एक बार अपन पहले नोटिंग कर लेते हैं। स्टेप नंबर 3, prepare a equity shareholder and preference shareholder account. Step number 4, pass journal entries in working note. Cash account debit, equity shares account debit, preference share account debit to acquiring company. Equity share, preference share, debit, debit, debit. फिर preference shareholder to preference shares to cash. ठीक है सर। फिर इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर्स टू कैश। समझ में आई बात? क्लियर हुआ क्या? यस सर। उसके बाद आएगा अपने ठीक है। फिर स्टेप नंबर जो 5th है अपनी, वो होगी स्टेप नंबर 5th है क्लोजेस द अकाउंट। किस सीक्वेंस में आप क्लोज करेंगे? फर्स्ट अपन कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे? कैश अकाउंट या फिर नॉन टेकन लायबिलिटीज। क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब कैश अकाउंट बंद करते समय एक चीज ध्यान रखिएगा, कैश अकाउंट बंद करते समय एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी बैलेंस होगा वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। क्लियर हुआ क्या? आपको समझ में आया? समझ में आ गया क्या सर आपको? यस सर। सेकंड आप क्या बंद करोगे सर? फर्स्ट आप कैश अकाउंट बंद कर दोगे, सेकंड आप बंद करोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, एंड जो भी उसका बैलेंस होगा उसको कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आया क्या सर? समझ में आया? थर्ड पॉइंट, थर्ड किसको बंद करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट को, और जो भी उसका बैलेंस होगा उसको अपन कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। फोर्थ पे क्या करेंगे सर? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को बंद करेंगे, और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बंद करते समय कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। कौन कौन सी चीज़ें? एक तो इसका यहाँ पे आएगा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, यहाँ हम जो उसको कैश दे रहे हैं, यहाँ जो हम उसको इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, ठीक है, प्लस यहाँ जो हम उसको टू रियलाइजेशन का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है, और यहाँ पे बाय रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, और यहाँ बाय रियलाइजेशन आएगा। मैं आपको समझा दूंगा, बस अभी आप सिर्फ नोटिंग करते चलिए सर, ठीक है।
समझ में आया आपको? यस सर, ये था हमारे 5 स्टेप हमारे ओल्ड कंपनीज की बुक्स में। अब हम सर एक एक करते हुए सबको समझते चलते हैं, ठीक है? एक एक करते करते हम सबको समझते चलते हैं कि ये कैसे कैसे लिखा है और क्या क्या मतलब होता है सर इनका, ठीक है? आप सबने नोट कर लिया होगा। सबसे पहले मैंने क्या बोला सर, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है सर? पार्टनरशिप में भी बनाते थे हम। जब हमारी कंपनी भी जब हमारा जो पार्टनरशिप फर्म का जो डिसोल्यूशन हो जाता था तो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे, जिसके डेबिट साइड में जितनी भी असेट्स थी वो सारी ट्रांसफर कर दी जाती थी और जिसके क्रेडिट साइड में सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी जाती थी। तो सर उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? उसमें और इसमें इतना सा फ़र्क है सर कि उधर सारी थी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टेकन, मतलब जो भी असेट ली है हमने और जो भी लायबिलिटीज हमने ली है हम उनको ही ट्रांसफर करेंगे। क्लियर? यस सर, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में सर जो हमने असेट्स नहीं ली है, जो लायबिलिटीज नहीं ली है, हम उनके क्या करेंगे? सेपरेटली अकाउंट्स खोल देंगे और उनको हम किससे सेट ऑफ कर देंगे? कैसे सेट ऑफ कर देंगे? समझ में आई बात? फिर स्टेप नंबर 3 में सर हम एक इक्विटी शेयर होल्डर और एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अकाउंट खोल देंगे। सर फिर आपको जनरल एंट्रीज करनी है वर्किंग नोट में। क्यों सर? क्योंकि ध्यान रखना सर, आपको आईसीआई एग्जाम में हमेशा ओल्ड कंपनीज की बुक्स में अकाउंट्स ही पूछता है, नेसेसरी लेजर अकाउंट ही बनाने को पूछता है, वो कभी जनरल एंट्रीज नहीं पूछता है। आई बात समझ में? और अगर वो जनरल एंट्री पूछ भी ले तो रियलाइजेशन अकाउंट को वो भी मैं बता दूंगा आपको, चलो छोड़ो उसको भी। बट आपको अभी वर्किंग नोट में ये 3 एंट्री जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। कैसे? कि सर अगर मैं किसी कंपनी को बेचूंगा अपनी और उसके बदले मुझे कैश मिलेगा तो डेबिट करूंगा, मुझे उस कंपनी के इक्विटी शेयर मिलेंगे डेबिट करूंगा, प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे डेबिट करूंगा, और देने वाला कौन है? टू एक्वायरिंग कंपनी। फिर सर मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दूंगा मेरे वो प्रेफरेंस शेयर्स और वो कैश। ऐसे ही सर मैं मेरी जो थर्ड एंट्री थी इक्विटी शेयर वाली, जो इक्विटी शेयर होल्डर वाली जो थी ना अपने, जो यहाँ पे थी कि अपन इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे 2 इक्विटी शेयर और 2 कैश के नाम से। समझ में आई क्या बात सर? आपको लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की। हम क्या करेंगे सर? अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। पहले किस अकाउंट को क्लोज करेंगे? कैश अकाउंट को, और या फिर नॉन टेकन लायबिलिटीज को, ठीक है? कैश अकाउंट के बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? हम इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। समझ में आई क्या बात? कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैश अकाउंट के बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे सर? इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में। समझ में आई बात? यस। फिर दूसरा किसका अकाउंट बंद करेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, और उसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। थर्ड किसका अकाउंट बंद करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट का, उसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में, ठीक है? फोर्थ हम इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट बंद करेंगे और वो बंद करते ही वो क्या हो जाएगा? आपस में सर क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं आईसीआई की बुक से ताकि अपन ने जो भी अभी तक नोट्स लिखे हैं, 5 स्टेप्स लिखी है, हम उनका प्रैक्टिकल जान सकें। तो सर एक बार जनरल एंट्रीज भी लिखवा देते हैं। अगर जनरल एंट्रीज कैसे होती है तो सर अपन जनरल एंट्रीज के भी नोट्स लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है सर? तो जनरल एंट्रीज भी लिख लीजिए आप कि जनरल एंट्रीज क्या क्या हो सकती है, ठीक है सर? जनरल एंट्रीज में जो पहली जनरल एंट्री होगी वो आप क्या करोगे सर? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करोगे, और जो भी जितनी भी असेट्स हैं आप उन असेट्स को ट्रांसफर कर दोगे, सारी असेट्स टेकन वाली, ठीक है? उनको क्या कर दोगे आप? क्रेडिट कर दोगे। समझ में आई बात? यस सर। किस वैल्यू से करेंगे सर? बुक वैल्यू से करेंगे। कहाँ से करेंगे सर? बुक वैल्यू पे करेंगे। किससे करेंगे सर? बुक वैल्यू से करेंगे। समझ में आई बात? यस सर। सर सेकेंड एंट्री कौन सी करेंगे सर? सेकेंड एंट्री करेंगे जो भी हमने लायबिलिटीज ली है, उनको हम डेबिट करेंगे और टू क्या कर देंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट। किस अमाउंट से करेंगे सर? बुक वैल्यू से करेंगे। समझ में आई बात? यस सर। थर्ड भी करा दूं? यस सर। थर्ड जनरल एंट्री क्या करेंगे सर? थर्ड जनरल एंट्री करेंगे कोई भी रियलाइजेशन का खर्चा हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करते हैं, यस सर, और ऊपर क्या करते हैं? टू कैश अकाउंट, जितना हमने एक्चुअली में पे किया है, एक्चुअली में जितना हमारी जेब से गया है, जितना हमारी जेब से गया है। ये क्यों लिखवा रहा हूं मैं? सब चीजें समझ में आएगी सर जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, सारी चीजें मैं आपस में आपको लिंक करवाता चलूंगा। जो फोर्थ चीज है
फोर्थ इंपॉर्टेंट एंट्री क्या करेंगे सर, अब हम पीसी रिसीव करेंगे। कौन सी एंट्री रिसीव करेंगे, पीसी रिसीव करने की एंट्री करेंगे। क्या क्या पीसी में क्या क्या मिला है उसको डेबिट करेंगे। अगर इक्विटी शेयर्स मिले हैं तो इक्विटी शेयर्स डेबिट होंगे, प्रेफरेंस शेयर्स मिले हैं तो प्रेफरेंस शेयर डेबिट होगा, कैश मिला है तो कैश डेबिट होगा, अगर डिबेंचर्स मिला है तो डिबेंचर्स डेबिट होगा। जो भी कुछ भी मिला है उसको डेबिट करके टू क्या करना है, टू एक्वायरिंग कंपनी करना है। समझ में आया क्या, ये किससे आएगा, पीसी के अमाउंट सर, जितना इसके अंदर इसका अमाउंट है। क्लियर हुआ, यस सर। फिफ्थ एंट्री अपन क्या करेंगे सर, फिफ्थ एंट्री हम करेंगे पेमेंट करने की। सर किसको पेमेंट करेंगे सर, पेमेंट करेंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को, टू पेमेंट करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। सर दोनों की एक साथ में जनरल एंट्री लिखवा दूं, यस सर। तो अपन जब इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स, जो भी हम उसको दे रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं उसको क्रेडिट कर देंगे, और अगर कोई कैश भी दे रहे हैं तो कैश भी दे देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या एंट्री करेंगे सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट करेंगे टू इक्विटी टू प्रेफरेंस शेयर देंगे जनरली, अगर इक्विटी शेयर दे रहे हैं तो इक्विटी शेयर भी क्रेडिट कर देंगे, और टू कैश देंगे अगर अपन कैश दे रहे हैं तो। समझ में आई क्या। सिक्स्थ एंट्री, सिक्स्थ एंट्री क्या करेंगे सर, सिक्स्थ एंट्री करने के लिए सिंपल सी बात है, बैलेंस ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे। किस किस की एंट्री करेंगे सर, बैलेंस ट्रांसफर करने की। मैंने आपको बताया था कैश अकाउंट का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये किसकी एंट्री करिए, ये मैंने करी है कैश अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर, कैश अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर। समझ में आई क्या बात, यस सर। या तो आप यू भी कर सकते थे, क्या पता आपके पास कैश कम पड़ जाए तो कैश अकाउंट डेबिट आप टू इक्विटी शेयर होल्डर कर दो। समझ में आई क्या बात, यस सर। तो क्या दोनों एंट्रियां क्लियर हुई क्या आपको, यस सर। मतलब कैश अकाउंट का हमारे को क्या करना है, बैलेंस ट्रांसफर करना है। अगर डेबिट साइड शॉर्ट होगी तो क्या होगा, और कैश साइड शॉर्ट होगी तो दोनों का मैंने क्या लिखवा दिया आपको, जनरल एंट्रियां लिखवा दी है। समझ में आई क्या सर, ये बैलेंस ट्रांसफर करने की समझ में आई एंट्री, यस सर। ध्यान रखना जब अपन रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, टू क्या होगा, टू इक्विटी शेयर होल्डर होगा। कभी कभार क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर टू रियलाइजेशन भी होगा, और वो कब होगा वो आपको पता है। मैं इधर एक ही नरेशन लिखवा देता हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर करने की एंट्रियां हैं, ये ट्रांसफर करने की एंट्रियां हैं ये। समझ में आई क्या सर आपको, की एंट्रीज है ये। क्लियर हुआ क्या, यस सर। तो इसी के साथ जो सर आपकी जो जनरल एंट्रीज का पॉइंट ऑफ व्यू था वो भी मैंने आपको समझा दिया कि जनरल एंट्रीज कैसे करेंगे। क्लियर, यस सर। अगर अब जनरल एंट्रीज हो गई है सर, तो अब क्या बचा है सर हमारे, अब बचा है सर हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो सर आइए आप अपने खुद की आईसीए की बुक पर, जो कि मई 22 और नवंबर 22 के लिए आईसीए ने अभी रिसेंटली जो मॉड्यूल्स इशू करे हैं, हम उन मॉड्यूल्स के थ्रू हमारे इस समर कमीशन वाले चैप्टर को खत्म कर रहे हैं। तो हम उसी सीक्वेंस में आज हम ओल्ड कंपनी की बुक्स में जो भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड है, एक आध जो भी क्वेश्चन हो सकता है इस वीडियो में, हम उस क्वेश्चंस को करेंगे, और बचे हुए क्वेश्चंस को हम हमारी अगली वीडियो में कर लेंगे। तो फटाफट से क्वेश्चंस पर आते हैं सर, ठीक है सर। तो अपन अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6, आईसीआई की बुक से एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। क्या लिखा हुआ है, वाई लिमिटेड ने एक्वायर करा द बिजनेस ऑफ जेड लिमिटेड। मतलब वाई लिमिटेड क्या हो गई सर, आपकी एक्वायरिंग कंपनी हो गई, यस सर। जेड लिमिटेड क्या हो गई, आपकी सेलिंग कंपनी, यस सर। क्लियर, यस सर। जिसकी बैलेंस शीट आपको गिवन है, ठीक है। बैलेंस शीट में सर आपको शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये पूरी बैलेंस शीट गिवन है, लंबी चौड़ी बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है सर। हमारे को इनसे मतलब नहीं, हमारे को इनसे मतलब है इन्फॉर्मेशन से। क्या लिखा हुआ है, वाई लिमिटेड वॉज टू टेक ओवर ऑल असेट एक्सेप्ट कैश। क्या नहीं ले रहा वो, कैश नहीं ले रहा, सारी लायबिलिटीज ले रहा है, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर्स। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर्स है क्या, यस सर, ये रहे इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर। क्या लिखा हुआ है, ये जो आपकी अदर करंट लायबिलिटी है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ सर आपकी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का ही अमाउंट है। समझ में आई क्या बात, यस सर। फिर क्या लिखा हुआ है सर, वो 2 लाख रुपए 7% डिवेंचर इन वाई लिमिटेड फॉर एग्जिस्टिंग डिवेंचर्स इन जेड लिमिटेड फॉर द पर्पज ऑफ ईच डिवेंचर ऑफ वाई लिमिटेड इज टू बी ट्रीटेड एट 105। इसका मतलब सर हम क्या कर रहे हैं, 5% प्रीमियम पे हम इनको रिडीम कर रहे हैं। तो 5% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, इसका मतलब हमको कितना रुपए दे रहे हैं, 2,10,000। समझ में आई बात, ठीक है सर। और आपको ध्यान होगा सर, ये जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 6 है वो मैंने क्लास नंबर 4 या 5 के अंदर, क्लास नंबर 4 या 5 के अंदर मैंने इसका पीसी आपको पहले ही कैलकुलेट करवा दिया था। फिर मैं आपको अभी वापस कैलकुलेट करवा दूंगा, बट मैं उस डिटेल में आपको पीसी नहीं समझा पाऊंगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसका इस क्वेश्चन का मैंने पीसी
क्लास नंबर 4 या 5th में मैंने आपको करवा दिया था। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर इन जेड लिमिटेड 10 रुपी कैश में और 1 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए। ठीक है, फॉर ईच इक्विटी शेयर्स के लिए 20 रुपए कैश में दिया जाएगा और 1 इक्विटी शेयर दिया जाएगा ऑफ 100 रुपी ईच का, हैविंग है जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 140। समझ में आया क्या। एक्सपेंडिचर ऑन लिक्विडेशन कितने हैं, आर रेम्बर्स किया जाएगा बाय लिमिटेड के द्वारा, कितना 10,000 और एक्चुअल में कितना एक्सपेंडिचर हुआ 12,500 का। एक बात बताना, एक्चुअल में 12,500 हुआ, 10,000 मुझे किससे मिल जाएगा, एक्वायरिंग कंपनी से, तो 2500 ही तो मेरी जेब से लगा, 2500 ही तो मेरी जेब से लगा। समझ में आई बात। यस सर, यस। क्या लिखा हुआ है, वाई लिमिटेड वैल्यूड करता है लैंड एंड बिल्डिंग एट 5,50,000, प्लांट एंड मशीनरी को 6,50,000, पेटेंट को 20,000 फॉर द पर्पज ऑफ अमलगमेशन। समझ में आई क्या बात। यस सर। तो अब क्या करें सर, अपन करें इसकी क्या करनी है, ओल्ड कंपनीज की बुक्स में अपन को जनरल एंट्रियां पास करनी है, जनरल एंट्री नहीं सॉरी, अपन को अकाउंट्स बनाने हैं ओल्ड कंपनी की बुक में, बना देंगे अकाउंट। यस सर। तो सबसे पहले तो अपन पीसी निकाल लेते हैं, निकाल ले पीसी। यस सर। एग्जाम्पल नंबर 6, कौन सा मेथड लगेगा सर, नेट पेमेंट मेथड लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि सर हमारे को इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम कितने शेयर इश्यू कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमारे को क्या है क्वेश्चन में गिवन है। समझ में आई बात। यस सर। कौन सा मेथड लगेगा, परचेज मेथड। परचेज मेथड में सर सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, पर्टिकुलर कि किसको पेमेंट कर रहे हैं, इन फॉर्म मतलब किस फॉर्म में पेमेंट कर रहे हैं, और अमाउंट कितना पेमेंट कर रहे हैं। सर पहला हम किसको पेमेंट कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। क्या क्या पेमेंट कर रहे हैं सर, कैश दे रहे हैं और प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं। कैश कितना रुपए दे रहे हैं सर, 10 रुपया पर शेयर। अमाउंट में मैंने 3 कॉलम बनवाए थे आपको, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी अमाउंट, और एक तो शेयर कैपिटल बनवाया था सर मैंने आपको, बनवाया था। यस सर, एक तो मैंने आपको शेयर कैपिटल बनवाया था, सिक्योरिटी प्रीमियम बनवाया था, और इसके अलावा मैंने सर आपको एक बनवाया था कैश का कॉलम बनवाया था। यस सर। और इधर आप चाहो तो टोटल बना सकते हो, अदरवाइज कोई नीड नहीं होती है। क्लियर। यस सर। करें सेकंड किसको पेमेंट कर रहे हैं सर हम, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, उसको भी अपन कैश दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। क्या सर डिबेंचर होल्डर भी आएगा क्या, नहीं सर। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या होते हैं, हमारे मालिक नहीं होते। हम पर्टिकुलर्स में उसको लिखते हैं जो हमारे ओनर्स होते हैं। समझ में आई क्या बात। यस सर। ठीक है, देख चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे आगे क्या लिखा हुआ है उसने। क्या क्या लिखा हुआ है सर, प्रेफरेंस शेयर को 10 रुपए कैश में देता है हर एक शेयर के बदले में, और एक प्रेफरेंस शेयर देता है। तो टोटल प्रेफरेंस शेयर कितने हैं इसके सर, टोटल इसके प्रेफरेंस शेयर हैं 4,000 ही है। यस सर। 10 रुपया कैश में दे रहा है मतलब 40,000, प्लस सर 4,000 शेयर्स के बदले में 4,000 ही हमारे को क्या दे रहा है, प्रेफरेंस शेयर दे रहा है, जिनकी इशू प्राइस क्या है 100 रुपए, मतलब 4 लाख रुपए। तो टोटल कितना हो गया, 4,40,000 रुपए। समझ में आई क्या बात। यस सर। तो कैश कितना दे रहा है सर, 4,000 शेयर्स हैं, हर शेयर के बदले में 10 रुपए कैश दे रहा है। प्रेफरेंस शेयर को सर पूरी की पूरी शेयर कैपिटल है, क्यों, क्योंकि हमारे को इश्यू प्राइस क्या दे रखी है 100 रुपए, और फेस वैल्यू भी कितनी दे रखी है सर हमारे को 100 रुपए। समझ में आई क्या बात, समझ में आया क्या। यस सर। तो मैं इधर लिख दूं 40,000 रुपए कैश में, और सिक्योरिटी पे हम 0, इधर 0, इधर कितना लिख दूं मैं इसको सर, 4 लाख लिख दूं क्या। यस सर, लिख दूं 4 लाख। यस सर, 4 लाख रुपए दे रहे हैं सर हम इसको। 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में हर एक प्रेफरेंस शेयर को एक प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं। टोटल 4,000 प्रेफरेंस शेयर है, कितने प्रेफरेंस शेयर देंगे 4,000, हर एक की इशू प्राइस कितनी है सर 100 रुपए। तो टोटल कितना हो जाएगा सर 4,40,000। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को टोटल पेमेंट कितने का मिल रहा है 4,40,000 का। सर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को सर हम कैश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं सर, हम उनको कैश दे रहे हैं। कितने रुपए का कैश दे रहे हैं सर, 20 रुपए पर शेयर कैश दे रहे हैं, 20 रुपए पर शेयर कैश दे रहे हैं हम उनको, 20 रुपए पर शेयर कैश दे रहे हैं। तो सर कितने शेयर्स हैं हमारे पास,
कितने नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास? सर हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स है 8000। कितने शेयर्स हैं? 8000 शेयर्स हैं। 20 रुपए कैश में दे रहे हैं, मतलब 1,60,000 रुपए तो कैश हो गया आपका। और उसके साथ हम और क्या दे रहे हैं उनको? सर हर एक इक्विटी शेयर के बदले में एक इक्विटी शेयर दे रहे हैं जिसकी इश्यू प्राइस क्या है? 140। सर ध्यान से सुनना, 8000 शेयर्स हैं, 8000 शेयर दे रहे हैं, इश्यू प्राइस है 140, 100 रुपए शेयर कैपिटल है, 40 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो मतलब ये जो 8 लाख तो आएगा आपका शेयर कैपिटल में, और जो ये 3,32,000 है वो किस में आएगा सर? आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में। समझ में आई क्या बात? यस सर। लिख दे क्या? यस सर। देखो ये जो कैश है वो तो 8000 मल्टीप्लाई बाय 20 डेट इज 1,60,000 आपके यहाँ आ जाएगा। और ये जो 8000 है मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 100 करूंगा तो 8 लाख रुपए मेरा यहाँ आ जाएगा। समझ में आई बात? और 8000 मल्टीप्लाई अगर मैं 40 यहाँ करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 3,20,000। टोटल मैंने इसको कितने का पेमेंट करा? टोटल मैंने सर करा 11,20,000, तो ये हो गया प्लस 1,60,000 डेट इज 12,80,000 का पेमेंट करा। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन क्या हो गया सर? टोटल परचेज कंसिडरेशन हो गया सर मेरे पास 12,80,000 प्लस 4,40,000, मतलब टोटल हो गया 17,20,000। समझ में आई क्या बात? जिसके अंदर शेयर कैपिटल 12 लाख है, सिक्योरिटी प्रीमियम 3,20,000 है, कैश 2 लाख है। आईसीआई के सॉल्यूशन से मैच कर ले क्या? क्या आईसीआई ने भी क्या इतना ही परचेज कंसिडरेशन निकाला है क्या? यस सर। देख लेते हैं आईसीआई के एक बार सॉल्यूशन से कि आईसीआई ने भी इतना ही परचेज कंसिडरेशन निकाला है क्या? यस सर। देखो ये रहा 17,20,000। समझ में आई क्या आपको बात? ये रहा सर 17,20,000। क्लियर? यस सर। अब उसके बाद क्या करना है सर हमारे को? ओल्ड कंपनीज की बुक्स में ओल्ड कंपनीज की बुक्स में हमारे को क्या करनी है? अकाउंटिंग करनी है। क्लियर? तो सर मैंने क्या बताया था आपको? जिसको याद है सर वो स्टेप्स, 5 स्टेप्स अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में आ जाइए। फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1 क्या था सर मेरा? स्टेप नंबर 1 प्रिपेयर एन रियलाइजेशन अकाउंट। यस सर। रियलाइजेशन अकाउंट बनाए? यस सर। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे? यस सर। मैंने क्या बताया था आपको रियलाइजेशन अकाउंट में? डेबिट साइड में क्या डालना है? 2 असेट्स टेकन ओवर, 2 असेट्स टेकन ओवर एट द रेट किस पे डालना है सर? बुक वैल्यू पे। बाय लायबिलिटीज टेकन ओवर एट द रेट बुक वैल्यू। क्या सर मैंने यही बताया था आपको? क्लियर? तो देखिए सर इसकी क्या क्या असेट्स हैं बुक वैल्यू पर, क्या क्या इसकी लायबिलिटीज है एट द रेट बुक वैल्यू पर। देख लिया क्या सर? यस सर। ये देखते हैं सर। देखो क्या क्या असेट ले रहा था? ये सारी असेट ले रहा था ना? यस सर। किसको छोड़कर? एक एक्सेप्ट कैश। लायबिलिटीज में किसको छोड़ के? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को। ठीक है सर। तो असेट साइड में आ जाते हैं, कैश को छोड़ के सारी असेट को ट्रांसफर कर देते हैं। कर दे? यस सर। पीपी कितने से? 10 लाख से। इंटेंजिबल असेट 2,90,000 से। इन्वेंटरी 1.5 लाख से। कर दे क्या सर? यस सर। क्लियर? यस सर। तो देखो सॉरी, इसका पीपी कितने से? 10 लाख से। जो इंटेंजिबल असेट है वो कितने से? 2,90,000 से। जो आपकी इन्वेंट्री है वो कितने से करने के लिए बोल रहा है? 1,50,000। आई थिंक यस, यही है। यस सर 1,50,000। ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 1,80,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? 70,000। लिख दे क्या? यस सर। ट्रेड रिसीवेबल 1,80,000, कैश भी लिख दे क्या? 70,000 का कैश है ना? लिख दे क्या सर? यस सर। लिख दिया क्या? यस सर। आ जाइए सर लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में क्या ले रहा है सर? लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2 लाख। यस सर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2 लाख रुपए। ठीक है। और क्या क्या ले रहा है सर? ट्रेड पेबल 1,20,000। यस सर। ट्रेड पेबल 1,20,000 रुपए। अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी बोले तो मतलब सर उसके अंदर क्या था? अपने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। यस सर। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ब्रैकेट में क्या लिख देता हूं? अदर करंट लायबिलिटी। कितना था सर? 12,000। क्या सर ये मैंने सही बना दिया क्या? यस सर।
ये देखो बच्चों के बहुत अच्छी क्वेरी आई है, सर ये कैश तो वो ले ही नहीं रहा था तो फिर आपने क्यों ट्रांसफर करा? सर मैं यही जानना चाहता था, मैं आपसे यही पूछना चाहता था क्या मैंने सही करा क्या नहीं करा। क्यों? क्योंकि सर ये जो चीज है ये मैंने ली ही नहीं है तो मैं इसको ट्रांसफर भी नहीं करूंगा। अपनी कॉपीज में ऐसे लिखे और ऐसे काट दीजिए ताकि आपको सब ध्यान रहे कि हमेशा टेकन वाली जो असेट्स हैं हम उन्हीं को ही ट्रांसफर करेंगे और टेकन वाली लायबिलिटीज को ही ट्रांसफर करेंगे। और ध्यान रखना ट्रांसफर हमेशा किस पे करेंगे? सर एट द रेट बुक वैल्यू पे। क्यों सर? क्योंकि देखो सर इस क्वेश्चन में अपन को कंफ्यूज करने के लिए, इस क्वेश्चन में आईसीआई ने अपन को कंफ्यूज करने के लिए बहुत अच्छी चाल चली थी, बट सर हम उनकी चाल में फंसे नहीं क्योंकि सर उन्होंने क्या दे रखा था हमारे को? मार्केट वैल्यू दे रखी थी। और मार्केट वैल्यू सर हमारी कोई मतलब की नहीं होती जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। समझ में आई क्या बात? यस सर, ये क्लियर हो गया क्या? यस। अब मुझे एक बात बताइए सर, रियलाइजेशन अकाउंट बन गया क्या? पूरा बन गया क्या? नहीं सर, क्या करेंगे सर? बाय पीसी। पीसी को किस नाम से लिखेंगे सर? बाय कौन सी कंपनी दे रही है? वाई लिमिटेड। तो सर मैं इसमें क्या लिख दूंगा? वाई लिमिटेड। क्लियर हुआ क्या सर? समझ में आया क्या? यस सर। अब पैसा मिल रहा है तो एंट्री क्या करूंगा? बाय वाइज लिमिटेड। क्लियर हुआ क्या? बाय वाइज लिमिटेड। कितना पीसी मिल रहा है सर? 17,20,000 रुपए का पीसी मिल रहा है। क्या ये हमने भी कैलकुलेट करा क्या? यस सर। वर्किंग नोट नंबर 1 में अभी हमने कैलकुलेट करा। यस सर। क्लियर हुआ क्या? यस। समझ में आया क्या सर आपको? क्या करा मैंने? यस सर, हो गया। अब बताओ सर अब क्या करेंगे? सर हमारा पास से रियलाइजेशन का खर्चा भी तो गया, रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर सर कितने रुपए से करेंगे? 12,500। देखो ना सर, ये रहा ट्यूशन में, ये रहा देखो ट्यूशन में। मैं आपको बताऊं सर, ये बार बार सर इसके अंदर कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है आज, तो सो प्लीज थोड़ा सा मैनेज करिए। ये देखो ये रहा 12,500। एक्चुअल एक्सपेंडिचर तो 12,500 का ही हुआ। नहीं सर, जेब से कितना लगा? 2,500, क्योंकि 10,000 तो हमारे को रेम्बर्स हो जाएगा। तो हम कितने से एंट्री करेंगे सर? 2,500 से। कितने से एंट्री करेंगे सर? ऐसे काटिए और बगल में लिखिए 2,500। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर आपको? यस सर। तो एक हमने क्या करी? पहले ट्रांसफर की एंट्री करी, ट्रांसफर की एंट्री के बाद पीसी की एंट्री करी, फिर रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर की एंट्री करी। क्लियर क्या सर? इसको यहीं छोड़ दें अभी? यस सर, इसको यहीं छोड़ देते हैं। स्टेप नंबर सेकंड क्या था सर? आइए स्टेप नंबर सेकंड पर। स्टेप नंबर सेकंड क्या था सर? स्टेप नंबर सेकंड अपनी अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में आइए। जिन्होंने नहीं उतारा है, जिन्होंने लेट ज्वाइन करा है, वो देखिए ऑल नॉन टेकन असेट एंड लायबिलिटीज। जितनी भी आपकी नॉन टेकन असेट्स हैं और जो भी लायबिलिटीज हैं उनका अकाउंट बनाइए सेपरेट और उनको कैश से सेट ऑफ कर दीजिए। आई बात समझ में? यस सर। तो अपन ने असेट के अंदर किसको नहीं लिया था? एक तो कैश अकाउंट को नहीं लिया था असेट के अंदर, हाँ सर, और एक हमने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट को नहीं लिया था। तो दोनों के अकाउंट बना लिया सर मैंने। यस सर। आउटस्टैंडिंग अमाउंट का इंटरेस्ट कितना था? बाय बैलेंस बीडी 12,000 रुपए। यस सर। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं सर, सेट ऑफ कर दो कैश से, बात ही खत्म। समझ में आई क्या सर? ये समझ में आई आपको बात? क्या कर देंगे? सेट ऑफ कर देंगे। क्या कर दिया मैंने सर? सेट ऑफ कर दिया। कितने से? 12,000 रुपए कैश में चुका दिए। समझ में आया क्या? यस सर। कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना था सर हमारे पास? 70,000 रुपए था। यस सर, 70,000 रुपए का। क्या ये कैश गया तो बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट ही डालेंगे क्या? यस सर, 12,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डल गया। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आ रहा है? यस सर। सर उसके साथ क्या हुआ सर? हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर, हाँ सर, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। किस नाम से? अरे वो एक्सपेंडिचर हुए ना अभी अपने 2,500 के। हाँ सर, वो तो अपनी जेब से ही गए कैश के अंदर। यस सर। और कुछ भी हुआ क्या कैश के अंदर ट्रांजेक्शन? देखिए, और कुछ भी अगर कैश के अंदर ट्रांजेक्शन हुआ है क्या? नहीं सर, और कुछ तो कैश के अंदर ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ। ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्या लिखवाई थी सर मैंने? स्टेप नंबर 3 क्या लिखवाई थी सर मैंने? देखिए अपनी बुक में स्टेप नंबर 3 अपनी कॉपी में। हाँ सर, स्टेप नंबर 3 लिखवाई थी आपने, प्रिपेयर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट एंड
प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। यस सर, प्रिपेयर करो फटाफट फटाफट। क्या कौन सा अकाउंट बनाना है? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाना। ये थोड़ा सा बड़ा बनाना सर, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी चीजें आती है। और एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट तो सर आप छोटा भी बना लोगे तो भी चल जाएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट बना लिया? यस सर। देखिए अब इनका ओपनिंग और क्लोजिंग कितना कितना है, सॉरी ओपनिंग बैलेंस। यस सर, इक्विटी शेयर होल्डर का सर ओपनिंग बैलेंस कितना था? 8 लाख। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का 4 लाख। क्लियर हुआ क्या? यस सर, 8 लाख और 4 लाख क्लियर हो गया था क्या सर? यस सर। अब पता है सर आपने एक और गलती कर दी, बताऊंगा सर मैं आपको। आपने भी एक और गलती कर दी, मैं बताऊंगा। ये कितना है सर? 8 लाख। बाय बैलेंस बीडी 8 लाख और बाय बैलेंस बीडी 4 लाख। क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या सर? ओपनिंग बैलेंस आपको 8 लाख का और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ओपनिंग बैलेंस 4 लाख का। क्लियर हो गया क्या? यस सर। अब एक और चीज सर, स्टेप नंबर 4 देखिए सर, मैंने सिर्फ ओनली अभी अकाउंट बनाने की बात करी है। स्टेप नंबर 4 भी देखिए। पास है जनरल एंट्रीज इन वर्किंग नोट। क्या बोला मैंने स्टेप नंबर 4 में? पास जनरल एंट्रीज इन वर्किंग नोट। तो मैं एक तरीके से वर्किंग नोट नंबर 2 बना लूं, जिससे मैं क्या जानता हूं? स्टेप नंबर 4 के नाम से जानता हूं। यस सर। कैश अकाउंट डेबिट मिला था क्या मुझे? कैश मिला था? यस सर। प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर भी मिले थे क्या? यस सर। इक्विटी शेयर भी मिले थे क्या? यस सर। टू एक्वायरिंग कंपनी, एक्वायरिंग कंपनी कौन थी? वाइज लिमिटेड। समझ में आया क्या? कैश कितना मिला था सर? 2 लाख रुपए का। कैसे? ये देखो ना सर, अपन ने वर्किंग नोट नंबर 1 में बनाया था, हमने पूरी कैलकुलेशन करी थी कि हमारे को कैश टोटल कितना मिल रहा है। टोटल कैश कितना मिल रहा है? 40,000 का एक और 1,60,000 का एक। टोटल कितना हो गया? 2 लाख रुपए। समझ में आई क्या बात? यस सर। और इक्विटी शेयर्स कितने, प्रेफरेंस शेयर कितने के मिल रहे हैं? 4 लाख के। इक्विटी शेयर कितने के मिल रहे हैं? 8 लाख प्लस 3 लाख 20,000, 11 लाख 20,000 के। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्लियर करे क्या? समझ में आई बात? यस सर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने, प्रेफरेंस शेयर कितने के? 4 लाख के। यहां तक की बात समझ में आई क्या सर आपको? क्लियर हुई क्या? यस सर। ठीक है, तो लिख दिया अपन सर यहाँ पे सर अपन लिख देंगे 11 लाख 20,000। यस सर। टोटल कितना हो गया? 17 लाख 20,000। क्लियर। फिर मैंने एक और कौन सी एंट्री लिखवाई थी सर? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अपन क्या कर रहे हैं? क्या दे रहे हैं? कैश भी दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं सर? प्रेफरेंस शेयर ही दे रहे हैं। हाँ सर, ये 2 ही चीजें दे रहे हैं। ये 2 ही चीजें दे रहे हैं ना सर? हाँ सर, ये 2 ही चीजें दे रहे हैं। अगर सर ये 2 चीजें दे रहे हैं तो कितने रुपए से दे रहे हैं सर? प्रेफरेंस शेयर कितने के दे रहे हैं? 4 लाख के। कैश कितने का दे रहे हैं? 40,000 का। टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना दे रहे हैं हम? 4,40,000। ऐसे सर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी दे रहे हैं। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, 2 कैश भी दे रहे हैं हम उनको और 2 इक्विटी शेयर्स भी दे रहे हैं। यस सर। इक्विटी शेयर्स कितने के दे रहे हैं? 11,20,000 के। कैश कितने का दे रहे हैं? 1,60,000 का। टोटल कितना रुपए दे रहे हैं सर? 12,80,000। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। सर ये वर्किंग नोट में हमने जनरल एंट्रियां कर ली, क्यों करवाई है आपने सर ये जनरल एंट्रियां हमारे को वर्किंग नोट में? मेरी मर्जी, करवा दी मैंने। अभी बताता हूँ सर एक एक चीज। पहले अपन स्टेप बाय स्टेप चले। 5वां अपन स्टेप, भाई स्टेप नंबर 5 तो सर क्लोज करने वाला आ गया। अब अकाउंट तो सर अकाउंट क्लोज करेंगे तो उससे पहले हमारे को अकाउंट्स में कुछ डालना तो पड़ेगा, तो ही तो क्लोज करेंगे। यस सर। अब देखते चलो सर, आ जाओ सर। ये जो फर्स्ट एंट्री मैंने करी है कैश अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड, तो सर इससे मेरे पास क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा टू वाई लिमिटेड से 2 लाख रुपए। यहां तक के इस एंट्री में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या सर? इस एंट्री में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये और चीज सुनो सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मैंने पेमेंट करा 2 कैश और 2 प्रेफरेंस शेयर, मतलब 2 कैश और 2 प्रेफरेंस शेयर्स। कैश में कितना पेमेंट गया? 40,000 और 2 प्रेफरेंस शेयर्स में कितना गया? 4 लाख। सर एक तरीके से देखा जाए तो ये तो 4,40,000 हो रहा है, ये तो 4,40,000 है और ये 4 लाख है। मतलब सर यहाँ पे मेरे पास बैलेंसिंग फिगर बच गया 40,000 का। बच गया क्या सर? समझ में आया क्या सर आपके पास 40,000 का?
देखो सर यहाँ पे ये आपके पास बैलेंस बच गया 40,000 का, तो मैं उसको क्या नाम से ट्रांसफर कर दूंगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपए सर, 40,000 रुपए। किस नाम से सर, बैलेंसिंग फिगर है ये 40,000। तो क्या ये अकाउंट और ये अकाउंट बराबर हो गया क्या सर हमारा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अकाउंट इक्वल हो गया क्या, यस सर। और मैंने कहा भी था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अकाउंट को किससे बंद करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट से। ये देखिए सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो अकाउंट होता है उसको बैलेंस का जो होता है उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं अपन, रियलाइजेशन अकाउंट में। समझ में आई क्या बात, यस सर। तो एक बात बताइए सर, ये जो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ है तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा भी सही है सर, किस नाम से, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नाम से। कितना रुपए सर, 40,000 रुपए। यहाँ तक की चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, नो सर, यहाँ तक की चीज मेरे को क्लियर है। अभी सर आपसे एक बहुत बड़ी गलती हो रही है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ताकि वो गलती आप एग्जाम में ना करें इस कारण से। समझ में आई क्या बात, यस सर। चलो जब तक करते रहते हैं, अभी तक का तो सॉल्यूशन सही है, बस एक चीज है जो सर अपन छोड़ रहे हैं, बट उस चीज को अपन जब बाद में कंसिडर करेंगे तो अपन नोट लिख देंगे, ताकि अपन को बाद लास्ट टाइम तक अपन को वो चीज याद रहे। क्लियर, यस सर। अब क्या करें सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट बन गया, यस सर। अब इक्विटी शेयर होल्डर को भी सर हम कैश दे रहे हैं, टू इक्विटी शेयर दे रहे हैं, यस सर। तो देखो फटाफट से, टू कैश कितने का, 1,60,000 का। टू इक्विटी शेयर्स कितने के सर, इक्विटी शेयर्स हम दे रहे हैं कितने के, 11,20,000 के। समझ में आई क्या बात, यस सर। और कुछ भी बचा है क्या सर अभी, सर अब अपन क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्वेश्चन में और कुछ भी बचा है क्या, अभी क्वेश्चन में और कुछ भी बचा है क्या सर। ये देखो, ये अपन ने डिबेंचर्स को अपन डिबेंचर्स दे रहे हैं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में हमने कैश दे दिया, इसकी कर दी, इसकी कर दी, एक्सपेंडिचर की भी कर ली क्या, यस सर। कैश से रिलेटेड कुछ है क्या सर, अब ये बताइए सर आप मुझे, कैश से रिलेटेड कुछ है क्या, कैश से रिलेटेड कुछ नहीं है ना, तो कैश अकाउंट को बंद कर दे क्या, यस सर, कैश अकाउंट को बंद कर दो। क्लियर कर दे क्या बंद करके, यस सर, कैश अकाउंट को बंद करें, यस सर, करें, ठीक है। 12,000 प्लस 2,500, टोटल 14,500 का खर्चा हुआ हमारा। हमारे पास कैश कितना आ गया था सर, एक बात बताइए, ये टू कैश है तो क्या बाय प्रेफरेंस शेयर्स में नहीं जाएगी, यही तो चीज मैं पूछा था सर आपसे। बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर 40,000 कौन लिखेगा, बाय इक्विटी शेयर होल्डर 1,60,000 कौन लिखेगा। समझ में आई क्या बात, यस सर। तो अब करें, यस सर, 70,000 माइनस 12,000 माइनस 2,500, तो सर मेरे पास कितना बैलेंस बच जाता है, मेरे पास सर कितना बैलेंस बच जाता है, मेरे पास सर बैलेंस बच जाता है, बाय इक्विटी शेयर होल्डर के नाम से ट्रांसफर कर दूं उसको मैं, यस सर, कितना 55,500 के नाम से, बाय बैलेंसिंग फिगर। क्लियर क्या, यस सर। अब इस इक्विटी शेयर होल्डर के जो बैलेंसिंग फिगर है इसको मैं कहां लेके जाऊंगा, इक्विटी शेयर होल्डर में, टू कैश के नाम से कितना 55,500। क्लियर हुआ क्या, ये अकाउंट भी क्लियर हो गया क्या सर अपना, यस सर। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, यस सर। अपना प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, यस सर, क्लियर, यस। अब एक और चीज सर, अब एक और चीज सुनना सर, अब उसके अलावा सर एक बार और देखें क्वेश्चन को, यस सर। सर ये इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ये रिजर्व एंड सरप्लस नहीं जाएंगे क्या सर, यस जाएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे। तो ये जो 1 लाख का रिजर्व है, ये जो 50,000 का रिजर्व है, और सर ये जो 8,000 का रिजर्व है जिसमें से 5,000 रुपए की तो लायबिलिटी है। ओ अब समझे, 8,000 रुपए का WCR है जिसके अंदर 5,000 रुपए की लायबिलिटी है, इसका मतलब सर 3,000 रुपए का रिजर्व बचा। तो सर ये जो 5,000 रुपए की लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी एक तरीके से तो यहाँ भी आनी चाहिए थी, यस सर। अपन ये गलती कर रहे थे कि हम यहाँ पे उस लायबिलिटी को लिख नहीं रहे थे, इस कारण से ये जो गलती थी जिसके बारे में बात कर रहा था। WCR कितने रुपए से सर, 5,000 रुपए से। क्या ये चीज आपको हमेशा ध्यान रहेगी क्या, यस सर। तो मतलब आपको बैलेंस शीट पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यस सर। क्यों, क्योंकि उन्होंने देखो लायबिलिटी छुपा रखी थी 5,000 रुपए से। क्लियर, यस सर। तो सर हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स में बाय रिजर्व एंड सरप्लस डाल दो क्या, एक तरीके से, यस सर। बाय रिजर्व एंड सरप्लस कितना आएगा सर, 1,50,000 प्लस
3000 प्लस कितना करेंगे सर 3000, तो टोटल कितना आ जाएगा सर 1,53,000। करें सर, जैसे 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 3,000। समझ में आया क्या सर? यहाँ तक का सॉल्यूशन क्लियर हुआ क्या सर आपको? यस सर। अब सर और कुछ भी बचा है क्या? नहीं सर, हमने पीसी ले भी लिया, पीसी की बार्ट भी दिया, क्या हमने तीनों एंटियों का इफेक्ट दे दिया क्या? यस सर, हमने इन तीनों एंटियों का इफेक्ट दे दिया। हमने हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट बंद कर दिया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट बंद कर दिया, कैश अकाउंट बंद कर दिया। अब हमारे रियलाइजेशन अकाउंट बंद करने की बारी है। क्लियर क्या? यस सर। करे बंद? यस सर। देखो लायबिलिटी साइड जोड़ ले पहले, मतलब क्रेडिट साइड 2 लाख प्लस 1,20,000 कितना हो गया सर 3,20,000 प्लस 5,000 प्लस 17,20,000 टोटल कितना हो गया सर 20,45,000। क्लियर क्या? यस सर। कितना हो रहा है 20,45,000। क्लियर क्या? यस सर। असेट साइड जोड़ ले 10 लाख प्लस 2,90,000 प्लस 1.5 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 2,500 प्लस 40,000 कितना हो रहा है सर 16,62,500। यस सर। तो 16,62,500 हो रहा है इसका टोटल। कितना हो रहा है सर 16,62,500। इसमें से क्या माइनस कर देंगे सर 20,45,000 कितना होता है सर 382,500 आ गया। यस सर। तो 2 इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर के नाम से कितना सर 382,500। क्लियर हुआ क्या? यस सर। देखो एकदम एट द लास्ट मैंने इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बंद करा, 2 इक्विटी शेयर होल्डर मतलब बायर रियलाइजेशन अकाउंट जो बैलेंस ट्रांसफर करने की एंट्री करी थी अपन ने कितने की 382,500। क्लियर हो गया क्या सर? अब सर क्या इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को भी बंद कर दे क्या? यस सर। 382,500 प्लस 153,000 प्लस 8 लाख कितना होता है सर? कितना होता है सर 13,35,500। समझ में आया? यस सर। और कैश डेबिट साइड का 1,60,000 प्लस 11,20,000 प्लस 555,000 कितना होता है सर 1,33,550। क्या सर ये इक्वल आ गया क्या? अगर सर ये इक्वल आ जाए मतलब आपका पूरा क्वेश्चन सही है। क्या सर आपको समझ में आया? सॉल्यूशन क्लियर हुआ सर आपको? कैसे करना होता है सर ओल्ड कंपनीज की बुक्स में? क्या आपको सर अब 5 स्टेप्स क्लियर है क्या? हाँ सर, अब 5 स्टेप्स क्लियर है कि कैसे क्या करना होता है। तो सर आज हम इतना ही रखेंगे। अब हम हमारे नए वीडियो में मतलब क्लास नंबर 8 में हम हमारे ओल्ड कंपनीज की बुक से रिलेटेड जो भी 3-4 क्वेश्चन और आईसीआई की बुक में उसको हम कंप्लीट करेंगे ताकि हमारे इस कॉन्सेप्ट पे एकदम ग्रिप आ जाए, अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए, सारे स्टेप्स हमारे को ढंग से समझ में आ जाए। सर जब तक के लिए आपका सिर्फ एक इतना सा ही होमवर्क है कि आप इस क्वेश्चन को अगेन अपनी होमवर्क कॉपी में कर लीजिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ इस क्वेश्चन पे ग्रिप बन जाएगी। क्लियर? यस सर। तो इस वीडियो में सर हम इतना ही रखेंगे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सर। ठीक है सर। बाय 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 बाय।